नमस्कार। आज के इस वीडियो में पाश्चात्य विचारक हेगेल पे डिस्कस करेंगे। ह्यूम अनुभव को व रूसो भावना को मानव के जीवन में महत्वपूर्ण मानते थे। कांट के अनुसार जो वस्तुएं प्रत्यक्ष हैं वे सत्य नहीं हैं। कांट के अनुसार प्रत्यक्ष जगत को हम ज्ञानेंद्रियों की सहायता से देखते हैं, जबकि वास्तविकता को विल की सहायता से देखा जा सकता है। जिस जर्मनी में हेगेल पैदा हुआ था वह जर्मनी 300 से ज़्यादा भागों में विभाजित था, जबकि फ्रांस, इंग्लैंड आदि में एकता स्थापित थी। ये लगातार सशक्त हो रहे थे। 1806 में फ्रांस के नेपोलियन ने जर्मनी को पूरी तरह से रोन दिया था। जर्मनी तत्कालीन परिस्थितियों में विभिन्न सामंती व्यवस्था में विभाजित था। जर्मनी पर शासन के लिए कोई केंद्रीय व्यवस्था नहीं थी। हेगेल ने मैकावली और रिसलू को अपना आदर्श माना। जर्मनी को सशक्त करने के लिए हेगेल के अनुसार जर्मनी का एक सशक्त सम्राट हो, जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना। हेगेल व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं था, क्योंकि व्यक्तिवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार को साध्य माना जाता है तथा राज्य को साधन। जबकि तत्कालीन जर्मनी की परिस्थितियों को देखते हुए हेगेल ने आदर्शवाद की विचारधारा को स्वीकार किया, क्योंकि उसका मूल लक्ष्य विभाजित जर्मनी को एक बनाना था। फ्रांस, इंग्लैंड जैसे पड़ोसी राष्ट्रों की भांति एक सशक्त जर्मनी का निर्माण करना था। इसलिए हेगेल ने फ्रांसीसी क्रांति की व्यक्तिवादी आदर्शों को अस्वीकार कर दिया। वैसे भी तार्किक दृष्टि से अगर जर्मनी की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को देखा जाए तो तत्कालीन जर्मनी एक सामंतवादी देश था। यदि इससे पहले जर्मनी एकता व जर्मन राष्ट्र का विचार हर्डर नामक कवि ने दिया था, लेकिन इसको मूर्त रूप हेगेल ने देने का प्रयास किया। हेगेल के अनुसार दार्शनिकों का राजा और राजाओं का दार्शनिक। हेगेल को आदर्शवादी क्यों माना जाता है, इसके पक्ष में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। वह व्यक्ति के स्थान पर राज्य को महत्व प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में वह राज्य को साध्य व व्यक्ति को साधन मात्र मानता है। दूसरा तर्क, वह व्यक्ति की कल्पना राज्य से अलग नहीं करता। वह अपना विचार एक मूर्त संकल्पना से प्रारंभ करता है, जिसे वह यूनिवर्सल स्पिरिट कहता है। अतः आदर्शवाद ने व्यक्तिवाद व उदारवाद की इस मान्यता को अस्वीकार कर दिया कि व्यक्ति एक अणु के रूप में समाज से अलग व पृथक रह सकता है। हेगेल के अनुसार जर्मनी का विभाजन समाप्त होगा व उसका एकीकरण होगा, जो कि एक ऐतिहासिक नियति है, क्योंकि ये ईश्वर की इच्छा है। हेगेल के अनुसार भारत, फारस व चीन पूर्व के राष्ट्र। हेगेल के अनुसार इन राष्ट्रों से ईश्वर ने अपनी यात्रा प्रारंभ की है। हेगेल ने इन राष्ट्रों को गैर द्वंद्वात्मक राष्ट्र कहा है। हेगेल के अनुसार इतिहास क्या है? हेगेल के अनुसार इतिहास का आशय
स्वतंत्रता की प्रगति से है। दूसरे शब्दों में वह इतिहास को ईश्वरीय चेतना या तर्क के रूप में देख रहा है। दूसरे चरण में ईश्वर यूनान में पहुँचे। हीगल के अनुसार जब ईश्वर की यात्रा यूनान से प्रारंभ हुई तब वाद की शुरुआत हुई। यूनान में स्वतंत्रता मौजूद थी, लेकिन ईश्वर ने यहाँ प्रचलित दास प्रथा के कारण अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया, अर्थात ईश्वर ने अपनी यात्राओं को अधूरा ही छोड़ आगे बढ़ गए। प्रतिवाद। अपनी अगली यात्रा में ईश्वर रोमन साम्राज्य में पहुंचा। रोमन साम्राज्य यूनान साम्राज्य की जगह छोटे छोटे राज्यों की बजाय बड़े बड़े राज्यों में विभक्त था। यहाँ पर भी स्वतंत्रता मौजूद थी। प्रारंभ में रोमन साम्राज्य लोकतांत्रिक था, लेकिन बाद में यहाँ निरंकुश सत्ता का आधिपत्य हो गया, जिससे लोग एक अधिनायकवादी सत्ता के अधीन हो गए। संवाद। हीगल के अनुसार आधुनिक राज्य में धर्म सुधार, पुनर्जागरण, ईसाई सभ्यता के योगदान, पूरी मानवता के प्रति रखने का संदेश के कारण एक जर्मन राष्ट्र का विकास होगा। इस प्रकार हीगल के अनुसार आधुनिक राष्ट्र राज्य का निर्माण जर्मनी राष्ट्र के निर्माण में होगा। ऐसे राज्य में व्यक्ति की आत्मा व राज्य की आत्मा एक दूसरे में समा जाते हैं। जर्मनी राष्ट्र राज्य में ईश्वर साक्षात रूप में आ जाते हैं। हीगल के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ से आत्मा का परमात्मा में मिल जाना है। थैंक्स। शेष अगले वीडियो में शेयर करेंगे।